जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी फदा फहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी फदा ही फहाय, फदा ही फहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी प्यारी लाडली बेटी दीक्षा अपना शुक्राना गुरु जी की आज्ञा से सभी संगत के बीच शेयर कर रही हूँ आज। और आज स्पेशल गुरु जी ने की आज्ञा दी है कि जितनी संगत तक मैं अपना सत्संग जिस भी जरिए मैं पहुंचा सकूं उन तक मैं पहुंचाऊं। मतलब मन में ऐसा भाव है, या ये बोलूं इच्छा है। गुरु जी की देवी भाव अगर नहीं हो, उनकी दी हुई बात दिमाग में ना आए, तो वो शायद हम उस पे लागू कर ही नहीं सकते हैं, है ना। और वो सेवा भी नहीं कर सकते। कोई चीज हम अपने आप से कर ही नहीं सकते हैं। इच्छा भी हमें मिली है या आई है तो गुरु जी की दी हुई ही होती है, ये मानते हुए। और एक बात और मैंने ऑनलाइन सुनी थी कि किसी ने बताई थी कि अगर हमारी आज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई इच्छा है, तो वो इच्छा जब हमें मिली है, जब हमें हमारे पास आई है, मतलब हमारे अंदर से उत्पन्न हुई है, जब हमें वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिल चुका है ऑलरेडी, किसी चीज को पाने की या कोई भी इच्छा, या कि कुछ करने की, कुछ भी कैसे भी। तो यही कुछ बातों को माइंड में रखते हुए आज मैं गुरुजी की आज्ञा लेके अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे को नहीं पता आज ये जो आपने मेरे को सेवा बख्शी है 2025 का सत्संग करने की, वो कितने पार्ट्स में कैसे होगी, बट जैसे आप कराओगे रिकॉर्ड करूंगी। जो आपको ठीक लगे मुझसे वो बुलवाना, नहीं तो बात मोल्ड करवा देना, कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, साल 2025 एक मेरा हर साल का ईयरली रिचुअल बोलूं या हर साल मैं करती हूँ, जो चीज मुझे गुरुजी ने सिखाई है। गुरुजी के वचनों में ये बात है कि यूनिवर्स में सबसे ऊंचा ओहदा जो होता है वो एक सदगुरु का होता है, एक गुरु का होता है, और वो मैं हूँ। तो यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है गुरुजी ने। यानी कि जो आप जैसा बोलोगे, जो एनर्जीज दोगे, वो आपको मिलेगी भी। तो उसमें ये एक चीज मुझे, ये जो ईयरली रिचुअल है या ईयरली एक बात है, इसी से समझ में आई और यही सिखाया उन्होंने। ईयर के स्टार्टिंग में अगर मैं लिख दूंगी कि मेरे को इतना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं फैंटेसी में नहीं, बट हाँ ईयर की स्टार्टिंग में इफ आई हैव रिटन आई एम लुकिंग दिस 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 इनटू दिस ईयर, तो वो ईयर एंड तक हो ही जाएगा। डॉट उतना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो उन्होंने सिखाया। तो ये ईयरली रिचुअल मैंने इसलिए बोला इसे क्योंकि मैं हर साल, और बीच में मंथली भी स्टार्ट करी थी कि इस मंथ में मैं क्या देखती हूँ। बीच में तो भूली भी हूँ करना, काम की वजह से, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं ध्यान रहा या नहीं हुआ, बट हाँ। तो ईयरली किया तो 2024 एंडिंग, यानी कि दिसंबर का महीना। और दिसंबर का महीना का एक अलग ही स्टोरी है मेरी कि दिसंबर का महीना एक अलग ही चीज दिखा के, अलग ही रूप दिखा के जाता है, जो मुझे गुरुजी दिखाता है। जो मेरे को ये दिखलाता है कि 2025 या जिस भी ईयर का महीना है दिसंबर का, उस ईयर का वक्त इससे आगे नहीं था। और मतलब पूरा साल बहुत हल्के में कट गया। एक लास्ट मंथ ऐसा निकल के आता है वो दिसंबर की, जो मुझे दिखलाता है कि जो बचा कुचा हाथ, थोड़ा हाथ से रह गई, वो उसमें एकदम निकल के आती है, जो उस टाइम पे थोड़ा हैवी लगने लगता है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि जो कहते हैं ना कि गुरुजी 10% हम पे संगत पे छोड़ते हैं कष्ट। तो मैं अपनी
शब्दों में बताऊं तो पूरा साल तो मेरा 95% कष्ट वो ही ले लेते हैं। 95 कैसे, 90 तो वो काट ही देते हैं, और 5% इसमें से वो जो होती हैं चीजें बट मुझे पता ही नहीं लगती। मतलब मैं हिम्मत दे देता है, 5% हिम्मत दे देता हूँ वही देखने की, तो वो 5% लगता है। लेकिन जब दिसंबर का मंथ आता है तो इट फील्स लाइक बहुत चीजें रियलाइज उसमें टाइम पे हो जाती हैं कि वो हिम्मत शायद थोड़ी थोड़ी फीकी पड़ने लगती है, या हिम्मत थोड़ा थोड़ा मैं ड्रेन हो जाती हूँ, या आई डोंट नो कि वो 10% मुझे ऐसा क्लियर वो 5% भी दिखने लग जाता। अच्छा ये बात भी हुई थी और उसका ये भी था। और लाइक वो मुझे फिर उसमें थोड़ा कहता ना इतने टाइम से देख रहे हो और लास्ट में थोड़ी थोड़ी हिम्मत खत्म हो जाती है, बस आप उनकी ही होती है। एक एनर्जी शिफ्ट जिसे कहते हैं हम, वो फील होता है। तो कमिंग अप टू द पॉइंट, 24 दिसंबर 2024 दिसंबर में काफ़ी 8, अगर एस्ट्रोलॉजी लाइक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो 8 नंबर का शनि देव का साल था, और 8 नंबर का साल था। 8 यानी कि बहुत मेहनत कराता है और बहुत हैवी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के रिलेटेड होता है। और वो साल 2024 में बहुत मेहनत कराई, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे फील भी नहीं हुआ, और उसमें शुक्राना एक आए आए इतना अच्छा था कि मैं उनको ग्रेटिट्यूड करते करते नहीं थकती थी एकदम। मुझे वो भी बहुत लगता था मैं करे वाह महाराज ने करा दिया ऐसा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिसंबर 2024 वही चीज मेरे साथ हुई कि और थोड़ा डबल होके एकदम चीजें पड़ गई। हिम्मत टूट हिम्मत अंदर से थोड़ी टूट गई, विश्वास तो उन पे बन ही गया था। तो बहुत स्पेशल ईयर है कि ये वाली 1-to-1 बॉन्डिंग में 2024 में हुई है उनसे। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है इसलिए, और इसका मैं शुक्राना करती हूँ उनका। और फिर उसके बाद दिसंबर में ये हो गया था 2024 में कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और मेरा एक काम, मैं खुद कोई भी काम नहीं कर रही थी, बट स्टिल ये गुरुजी की उस टाइम पे बहुत मेहर थी कि सारे काम उन्होंने मेरे करके दिए हैं। तो कुछ ऐसा था 2024 दिसंबर का। और इसी एनर्जी से थोड़ा मैं 2029 में एंटर हुई, 2025 में एंटर हुई। और 2025 जब स्टार्ट हुआ संगत जी, तो वही अब रेगुलर रिचुअल। अच्छा, 1 जनवरी 2025 का मेरा प्रैक्टिकल अलॉट हुआ था, जो गुरुजी ने 2 तारीख की डेट करा दी, क्योंकि उस टाइम पे काम तो वही करा रहे थे ना, और क्योंकि हमारी फाइल बनी नहीं थी। आई हैव ओनली 1 डे टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, और टू कंप्लीट माई फाइल। बेसिकली असाइनमेंट का तो कुछ बचा ही नहीं था उस टाइम पे, टीचर चेक करता नहीं फाइल। वो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, तो गुरुजी के वचन करते करते, उनका भजन करते करते, शब्द सुनते सुनते 2025 की शुरुआत हुई मेरी, 2025 में पहुंच गई। तो ये जो डेली रिचुअल था, ईयरली रिचुअल था फॉरी फंगत जी, उसमें मैंने जो रखा अपना बोर्ड, वीफन रिचुअल कहें आप, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें मैंने ये चीज करी कि भाई मुझे नहीं पता 2025 मेरा कैसे जाएगा, लेकिन जो गुरुजी कराएंगे वो ही सही है, और मेरा यही विजन है। मन में बहुत चीजें थी, आई प्लेस्ड इट इनटू माय बोर्ड कि ये बट उसके बाद भी पूरा 2025 मैं अपना गुरुजी के हाथों में ही सौंपती हूँ हर साल। उनका ही है वैसे तो, बट जो कराए वो कराए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बीइंग गुरुजी संगत बहुत इंट्यूटिव हूँ, और बहुत इंट्यूटिव संगत हूँ गुरुजी की मैं, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और जब बड़े मंदिर हम जाते हैं हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। तो जब फिर जुड़े हैं और बड़े मंदिर से होके आई हूँ मैं, तो ये 3-4 बारी गुरुजी की मेहर से इस साल 2025 में 2 बार गुरुजी ने दर्शन ब्लेस करे हैं वहाँ के। तो ये मैंने देखा है कि हर बार जाती हूँ, हर बार मेरी एनर्जी हाई हो जाती है और इंट्यूशंस और स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये सारी बातें ऐसे ऐसे करके मैं एंटर हुई 2025 में। और एक चीज और, लाइक हम लोग अपने आप से सर्च करें ना करें, गुरुजी ने ये चीज बोली है एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, लेकिन गुरुजी ने कभी भी कोई भी
शिक्षा को या किसी भी उसको शिक्षा बोली जाए या फिर क्या कहते हैं स्टडी को, एस्ट्रोलॉजी भी एक स्टडी होती है एक टाइप की, है ना। किसी को भी ना ये नहीं बोला कि ये नहीं है, गलत नहीं है, ये मानो नहीं, मानने के लिए कभी भी अलग किसी धर्म को गलत नहीं बोला और किसी को मना नहीं किया। हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स और टैरोट रीडर्स के पास जाने के लिए उन्होंने मना किया है या करने के लिए मना किया है, क्योंकि एनर्जी हाई हो जाती है टैरोट रीडर में। टैरोट में पूरा एनर्जी का होता है और उसमें एनर्जी हाई हो जाती है, तो वो आपको इन पर्सन हार्म कर सकती है। और बड़े मंदिर बुला के जब वो ब्लेस करेंगे तो वो ब्लेस तो हो जाओगे, लेकिन एनर्जी हाई होने के कारण टैरोट आपको हार्म कर सकता है, क्योंकि गुरु जी हमारे महाशिव है, साक्षात शिव भगवान है। और जो वो है हमारे टैरोट एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसमें इसलिए मना किया क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है पूरी तरीके से। और चलो अगर किसी को है भी या वो भी, तो आप ये नहीं पहचान सकते पाओगे कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर बेस्ट है। कि ये कैसा, मतलब जो आंखों में दिखता है वो क्या पता सही हो गलत हो, तो उस कारण से उन्होंने वो भी मना किया है। बट स्टिल जो ये वाला ईयर होता है 2020 दिसंबर 20, वो दिसंबर वाला टाइम और जनवरी वाला टाइम, इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी की वीडियो, एस्ट्रोलॉजी की वाली न्यूमरोलॉजी वाली जो वीडियो सुनते बहुत हाईलाइट हो जाती है मेरे फीड पे। और बहुत बार तो इग्नोर भी कर रही हूँ, बट वो सामने आया तो इंसानी रूप में हूँ, मैं ट्रस्ट भी करने लगती हूँ। तो जब भी मेरे को ये चीज़ दिखा ना कि 2025 मेरे वाले उसमें ओके अच्छा नहीं है, बहुत ड्रेनेज का जाएगा ईयर, ये होगा वो होगा, आई वॉज लाइक ऑलवेज एक वर्ड निकलता था महाराज के चरणों में, और महाराज के लिए मैं कहती थी, मैं कहा मुझे नहीं पता कैसे जाएगा, मैं तो आपके हाथ में सौंप चुकी हूँ, आप जानो, आपका काम था नहीं। यानी कि सरेंडर गुरु जी को हो ही गया था, उनको दे दिया था। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा 2025 की स्टार्टिंग वाला सत्संग था, कैसे हुआ आगे और चीजें बताऊंगी और बातें शेयर करूंगी गुरु जी की आज्ञा लेके। और महाराज अनंतम शुक्राना, आपने कुछ इस प्रकार इतनी बेहतरीन शुरुआत 2025 की स्टार्ट करी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी लाडली बेटी दीक्षा शुक्राना 2025 शुक्राना का आगे का की तरफ प्रस्थान करती हूँ महाराज की आज्ञा लेके। महाराज, मुझे नहीं पता आपने क्या कहते करा रहे हो, और बस इतना दिख रहा है और इतना पता है, फन में आता है कि आप कराते जाते हो। आ, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग को आगे प्रोसीड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। संगत जी, महाराज ने अभी एक मैसेज भेजा, कहते हैं जीवन बदलने वाला है तेरी, दुनिया का सबसे नायाब हीरा बनने वाला है तू, बेशक बेशकीमती मैंने तराशा है तुझे, तेरा प्रकाश देखने दिखने वाला है। जय गुरु जी, जय संगत जी। सच में महाराज मुझे नहीं पता क्या है कि मैं जो अभी स्टार्टिंग में बोला ये चीज मैंने बाद में देखी है, ये वाला मैसेज। तो अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, अब मैं आगे की तरफ प्रस्ताव लेती हूँ अपने सत्संग में। फिर अप्रैल 2025 में सत्संग सेवा चलती रही, सत्संग से जुड़ती रही मैं, बहुत चीज़ें उन्होंने कराते रहे, कॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। और उस टाइम में मैं सेकेंड ईयर में थी, और मेरा सेकेंड सेम चल रहा था सेकेंड ईयर का, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर। एंड ये उस टाइम पे पूरा अप्रैल मेरा खाली गया, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन उस टाइम फैशन शो हमारे कॉलेज में होता है, वो उस दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बेअनंत ब्लेसिंग दी। हालांकि वो दिन मैं आज भी याद करती हूँ, बहुत टफ था, घर से लड़के गई हूँ और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों की बातें घर में बहुत बुरी लगी। वो इसलिए लड़के तो नहीं, इसलिए उन्होंने बातें नहीं करी अपने अकड़ में, अपने गुस्से में,
मैंने भी, गुरुजी ने ये चीज बोली थी कि उसके सामने तेरे को झुकने की जरूरत नहीं, तो गुरुजी की बेटी है। तो मैं अपना फैशन शो वाले दिन बस आनी थी, बस में जाती थी करके। तो लाइक 15 मिनट 20 मिनट लगता है मेरे को आने में, एंड बाहर तक 15 मिनट अराउंड ऐसा। और उस दिन कड़ी धूप में बाहर चल के गई मैं, और दिन के टाइम में 12 बजे के करीब की बात है। और मैं अच्छे से याद है, बहुत 2 केले डाल के ले गई, और बस को 20 मिनट लेट आई बस, और ज़्यादा जो एक्चुअल टाइम उसने बताया था। और मतलब बहुत हार्ड दिन गया, क्योंकि लड़के आई थी घर पे, कुछ खा के नहीं आई। पूरे लाइक अलग ही लेवल के कुछ ना कुछ होता गया, घर वाले बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स बीइंग अ टीनेजर, और टीनेजर भी नहीं बोलूंगी, बीइंग अ चाइल्ड, ये चीज फील तो होती है यार, फैमिली में बात नहीं हो रही, इतना भी क्या गलत कर दिया, बोलना नहीं चाहिए था, ये चीज बहुत फील होता है। ऐसा टाइम था, और बस में बैठी हूँ, 20 मिनट खड़े हो गए, टीचर्स भी खड़े थे, तो अगले वाले स्टॉप में बस ड्राइवर ने आगे, टीचर्स का था और वो आगे बढ़ा दिया, वो पूरा इतना देर और 10 मिनट खड़े रहे गर्मी में, कड़ी धूप में। वो और इरिटेट हो गया, मेरे साइड में आके बैठा, और उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने कहा तू खा रही है बैठ के, मतलब पहले तो उनका गुस्सा निकल गया, उन्होंने कहा चल तू खा ले पहले, फिर बात करती हूँ। फिर मैं खाने लगी, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी देखना चाहिए था, मैं बोला, उनको गुस्सा आ गया था थोड़ा कि इतनी गर्मी में, और मैं कह रही हूँ मैम आप रुको, अभी बस घूम के आएगी, क्योंकि वही चीज समझ में आई थी, दिमाग नहीं चला था, और इस चीज में हाँ मैंने जाते जाते सुबह और डांट खा ली। मतलब इंटेंशन उनके भी गलत नहीं थे, बट वो इरिटेट हो गए थे करके ये हुआ था। और पूरा दिन ऐसे ही गया, और रात को लेट हो गया आने में, 9 बज गए, 9 क्या, 9:30 10 बज गए मेरे को घर आने में। तो अब अंधेरे में आती नहीं, और उस दिन बहुत कड़ी बारिश हो गई, बहुत तेज, कि फैशन शो पूरा हमारा ओपन में था, उसे शिफ्ट करना पड़ गया। और मैं अकेले अब घर तो जा नहीं सकती थी, पेड़ गिर गए रास्ते में, और लेट हो गया, इस चक्कर में रास्ते में और ज्यादा डांट खाई। अब मैं अकेले घर नहीं आ सकती थी बाईपास से करके बाहर से, क्योंकि सुनसान गलियां हो जाती हैं, रोड बिल्कुल, तो आई कांट टेक दैट रिस्क। पापा को पहले बुला लेते, सुबह उनका मूड ही ऑफ था, घर में जाके देखा लाइट नहीं थी, तो पंखा भी नहीं चल सकता था, ये सारी चीजें सिनेरियो इतने वुफ्त हो गए थे कि, और उसमें, और वो बाहर जाके वहां खड़े हुए बाई बस में, उन्हें और 10 15 मिनट खड़ा होना पड़ गया, क्योंकि जो रूट था एक्चुअल रूट, उसमें और ज्यादा लेट हो गया मेरे को पहुंचने में। तो ये सारी बातें संगत जी ऐसे ऐसे हुई, और उस दिन और डांट खाई मैंने इसके चक्कर में, इतना वुफ्त। और मैं घर पे आके बैठ गई, गुरुजी ने, घर पे आई हूँ, चेंज भी फ्लैश लाइट में किया है, और जो फ्लैश लाइट में किया है लाइट रूप में बटरफ्लाई मेरे रूम में गुरुजी ने साक्षात दर्शन वहां दी। तो शुक्राना है महाराज का। ऐसे ही अप्रैल का महीना निकल गया, मई में एंटर करे हम लोग। और मई मेरा, उसमें ये चीज थी कि मई की एक फुल फॉर्म, जो मैं मंथली भी थोड़ा मैं कह रही हूँ, स्टार्टिंग में बताया मैंने कि मंथली भी थोड़ा थोड़ा देखने लगी, ये महीने में क्या दिखता है। तो मई की एक फुल फॉर्म गुरुजी ने मेरे को दी इंट्यूटिवली और करते हुए, उसमें मैं बताती हूँ क्या था। उसकी फुल फॉर्म गुरुजी ने मुझे ये दी, मैनिफेस्टेशन एक्सेप्टेड, यू वंस विस्पर्ड। और एक्चुअली जयपुर का मेरे को बहुत क्रेज था, सारी चीज़ें थी, वो एक्सेप्टेंस भी मिल गया कि मेरी आ गई मई के एंड में इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल जैसे तैसे हम लोगों ने करके निकाल दिया, अब आ गई इंटर्नशिप की बारी। और उसके बाद जब उसके लिए करने के लिए आया था इंटर्नशिप का, उससे पहले उसके बाद मेरे पेपर थे, और उसके बाद हमें इंटर्नशिप पे जाना था। तो दो ऑप्शन थे, अपने सिटी से करूँ या मैं जयपुर से करके करूँ। जयपुर का मैंने घर पे बहुत संभाला, बहुत बोला, कभी हाँ कर दी, और इतना तक हो गया फैमिली में कि उन्होंने मुझे दिखाने के लिए हाँ कर दी, और मेरी टीचर को ही बाद में कन्विंस कर दिया कि हमें इसको नहीं भेजना है। दैट वॉज सो डबल फेस्ड बाय माई पेरेंट्स कि डुअल फेस मेरे सामने, तो अच्छा ठीक है चली जाइए, ओके बोल बोल के कर करके, और बहुत फालतू के एक्सक्यूजेस की तबीयत खराब हो जाती है, ये है वो है, और पता नहीं क्या ओवर पैम्परिंग लगी मुझे, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा, और ऐसे करके बहुत मेरा मूड ऑफ हो गया इस बात पे कि निफ्ट का भी नहीं दिलवाया आप लोगों ने, और ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया। और जब एंड टाइम पे हुआ ना, कि मुझे बहुत इरिटेशन हुई और बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा तेरी आएगी नहीं, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी मेंटेन ऑल ईच एंड एवरीथिंग। और डीन से मेरे सामने बात हुई है, तो मुझे विश्वास ही नहीं था। अब जब लिस्ट आई जयपुर वाले स्टूडेंट्स की, तो मुझे ये चीज साफ आंखों के सामने जब दिखा मेरा नाम नहीं है उसमें,
तो मुझे ये चीज, वो कहता है ना, सामने से दिख गई, और मैंने सामने वो, मुझे पता चल गया था इंट्यूटिवली, क्योंकि मन में आ रहा था, आई आई भी शायद थी, बट विश्वास उन पे था, नहीं होगा, नहीं नहीं गुरुजी करा देंगे ये चीजें। हालांकि कोल्डनेस भी थी इंट्यूशन में, बट उससे ज्यादा मुझे वो ही देख रही थी मैं, क्योंकि हो जाएगा क्यों, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वही था। और ये जून में आ गए थे, ये वाली बात करते करते, जून में पेपर खत्म होने के बाद की बात है। तो ये वहीं पे आके यही चीज अटक गई थी, क्योंकि मैं वही देखना चाह रही थी, कुछ और देख ही नहीं रही थी। बट दैट वाज इसलिए मैं इंट्यूशन भी नहीं सुन रही थी अपनी। दैट वाज वो, कहते हैं ना कि डीमोटिवेटिंग फॉर मी। और गुरु जी की तो खैर मेहर ही है, उन्होंने मेरठ में मेरे खौफ में बहुत मेहर है। ये हो गया। और जून में जब लिफ्ट आई, मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे, और वो मेरे को सीधा इंट्यूशन से एकदम ये चीज आई, ये उन्होंने किया है, मम्मा ने ही कॉल करके भूली गई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरा नाम लिस्ट में से हटाया जाए। क्योंकि जो बच्चे जा रहे थे ना, उनमें भी बहुत बच्चे ऐसे थे जो कॉलेज तक नहीं आते थे। बट कोई नहीं, वो भी एक मैं अगर नहीं भी जा पाई तो भी उनकी कुछ ना कुछ रजा होगी, कोई ना कोई ब्लेसिंग होगी, मैं यही मान के चल रही थी। क्योंकि ये जुलाई पूरा निकल गया इंटर्नशिप में, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ठीक था, वो टाइम अच्छा था कि सब एकजुट तो हो गए और सारी चीज़ें हुई। और मेरा जो सेंटर था वो एक मेडिकल कॉलेज के पास था, लाइक मेरा सेंटर के और थोड़ा आगे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, और तो एम्बुलेंस पूरे दिन आती रहती थी। तो वहाँ मैंने एक शिखा आंटी के सत्संग में सुनी थी, वो एम्बुलेंस सेवा करती है, मंत्र जाप करती है जब भी एम्बुलेंस देखते हैं। तो वो रूट वही पड़ता था, एम्बुलेंस आती रहती थी, आवाज आती थी, तो मैं मंत्र जाप करती रहती थी, गुरुजी ने यहाँ सेवा ली। और बहुत चीजें, 7वां महीना था जुलाई का, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बेअनंत ब्लेसिंग दी, मिराकल वाला महीना होता है, और बहुत अच्छा भी था। बट एक इरिटेशन कहीं ना कहीं इस चीज की अटक ही गई थी, पूरे इंटर्नशिप में जाती थी कोफती हुई जाती थी इस चीज को लेके कि नहीं दिया, यू बैक फुट ऑन माई साइड, पेरेंट्स के ऊपर ये चीज हो गई थी कि तुम लोगों ने बैक फुट किया, इसलिए नहीं जा पाई। और यहाँ पे शायद मेरा ना कंप्लेन करने का बहुत एक, शायद मैं गलत नहीं थी कंप्लेन करती हुई, क्योंकि सपोर्ट ही तो चाहिए था यार वहां तक जाने के लिए, और कुछ तो नहीं चाहिए था। इवन दो मैंने इतना भी बोल दिया था, आप एक बार ही हाँ कर दो, 17,000 चाहिए होंगे, मैं आपको पे कर दूंगी, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी सेव हुआ हुआ था वो ऑलरेडी किसी नोन को नीड थी, तो चला गया था। मगर आप 17,000 दे दो मुझे, 16,000 दे दो, 17 भी नहीं 16 कर दो। मैं खुद जाके अपना पूरी व्यवस्था करके खुद जाके आ जाऊंगी, खुद चली जाऊंगी, वहां से जाके आ जाऊंगी, आपको ये भी नहीं कहूंगी आप छोड़ के आओ, सारी चीज मैनेज हो जाएगी, एक बार आप बस खुशी खुशी यहाँ कर दो। बट जब ये चीज हुई ना कि नाम नहीं आया, तो और ज्यादा निगेटिव लगा, क्योंकि ये चीज दिख रही थी कि मेरे फिर टीम में जहाँ से होना है ना, वहाँ अच्छी जगह नहीं है, और फिर से वो मैं दुख में ही रहूंगी कि यार फिर से बैकफुट करती हूँ। कोई नहीं, सारी चीज थी। बट 7th महीना साल का, जुलाई का महीना, गुरुजी ने अपनी सेवा में रखा मंत्र जाप, पाठ सेवा इंक्रीज करवा दी, क्योंकि ये बताना भूल गई, मई की एंड में मैं सत्संग सेवा ग्रुप में जुड़ गई थी। वो टाइम ऐसा था, शायद गुरुजी को पता था बहुत मेरा जुड़ने वाला, मतलब सपोर्ट चाहिए होगी, शायद नहीं कर पाऊंगी, ये जो भी गुरुजी ने रखा, सत्संग सेवा, पाठ सेवा और बेअनंत सेवा में रखा, और सेवा करवाई, सेवा में रखा, और पाठ सुनवाए, अलग अलग चीजें कराई। तो पूरा महीना ऐसा गया, गुरुजी की सेवा में करवाया, सारी गेट टुगेदर कराई, सत्संग वाली गेट टुगेदर कराई, वो गुरुजी ने जुलाई में ब्लेस करा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं संगत जी हम, अगस्त के महीने में रक्षाबंधन, चलो चली गई, अग्रेशन था, गुस्सा था। और ये चीज भी दिख रही थी उस टाइम पे कि थोड़ा चीजें ना यहाँ पे हो गई थी कि भाई है, भाई को सारी चीज वन को में मिल जाए, मेरी चीजें आएंगी तो मुझे अपना आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, उसका है उसे जाना है, ये ले बेटा चली जाए, उसने मतलब मन के भाव ऐसे हो गए थे, ले बेटा चला जा, कोई बात नहीं।
और मेरी चीज जब मेरे को करियर का टाइम था और आई वाज टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग कैंडी में, का बस एक बार आप हाँ कर दो। वो हाँ के लिए इतने एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं एक गलत चीज तो आ ही जाती है ना, मन में भाव थोड़े बहुत आ जाता है। बट हाँ, इस सब में गुरु जी से कभी कंप्लेन नहीं करी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप गलत हो, या कभी दुख में भी नहीं बोला मैंने। बट एग्रेशन उन लोगों की शक्ल देख के आ जाता था, निकल जाता था, गुस्सा लगता था। सॉरी संगत जी, ये सारी चीजें हो जाती थी। और रक्षाबंधन पे याद है मेरी और डांट पिट गई, क्योंकि वही गेट टुगेदर वाली चीज रहती है, कहते हैं प्यार का है, भाई बहन का, इज्जत से बात करो, अच्छे से बात करो। पेरेंट्स तो और भी आता कह देता है बीइंग इंडियन पेरेंट्स। तो ये वाली चीज हुई। और भाई है, आज के दिन तो मत लड़ो, त्योहार के दिन तो मत लड़ो, बट एग्रेशन तो हो गया था ना अपनी चीजें। तो चीजें ऐसी लगने लगी थी कि नहीं, इरिटेशन उस पर भी निकल जाती थी, फैमिली पे निकल जाती थी, और शायद वो लाजमी भी था निकलना। एक मेरा अगस्त का महीना निकल गया, अगस्त में हमारा ओरिएंटेशन का था, ठीक ठाक निकला। और चेंजेस आए जो भी था, अगस्त निकल गया। और बीइंग इंडियन पेरेंट्स लगता है ठीक है, ओके। मैं अब थर्ड ईयर में आ चुकी हूँ, और अगस्त में। एंड आई रिमेम्बर दैट टाइम ऑफ द ईयर कि क्या हुआ क्या नहीं। थर्ड ईयर में हम लोग एंटर कर गए, और मैंने अपनी कॉलेज की बस छोड़ दी। दैट वॉज द अगेन शिफ्ट। कॉलेज की बस से आती थी, क्योंकि मुझे था पेमेंट भी जा रही है, आना जाना कम में हो जाएगा, रेगुलर जाते नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। और सारी चीज़ ऐसे हो गई, और काफ़ी छुट्टियां भी लगी, अपने आप आई गई, और बहुत काम हम लोगों ने किया। एक ये चेंज था, और ये फिर ग्रोथ का पॉइंट था, क्योंकि अपने आप आना जाना भी एक बहुत वो वाली चीज़ है आजकल का माहौल और सारी चीज़ें देख के। ए, पहली बार ऐसा हुआ कि अपने ऑफिशियल प्लेस पे, क्योंकि स्कूल में भी बस थी, कि मैं बस से हटी हूँ और अपने आप आई गई हूँ। अब मैंने करी तो कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी, इन पॉइंट्स पे दिखाया मेरे को गुरुजी ने, कि दुनिया में जो ये लोग जिन्हें तू मान रही है, जिन्हें तू कह रही है कि फ्रेंड्स में यहाँ देख सकती है, हालांकि यहाँ तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, बट इस टाइम पे आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट। तो ये सारे सिनेरियो ऐसे हुए, तो मैंने ये चीज़ देखी, तो मुझे और फील हुआ, कहा मैंने कि महाराज ये मुझे चाहिए। फिर तो मैंने यहाँ फिर ये देखा कोई नहीं अपना। और जो एक दो जने जिनको मैं इंटर्नशिप से पहले मानती थी, सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी थी, नहीं करना था जो भी। तो आई फील दैट कि उसने भी वो बातें जो मैंने किसी से शेयर करी थी फ्रेंड मान के, क्योंकि हाँ मैं इस चीज़ पे आ गई थी कि नहीं, इट्स ओके, कोई कैसा भी है दीक्षा, इतना तुम नहीं सोच सकते हो, और मुझे ब्लेस कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो ना वैसे। बट उसने भी वही बातें लोगों में बता दी जो मैं शायद ट्रस्ट करके बताई थी, हालांकि वो इतना जो था तो बड़ा, लाइक अगर ट्रस्ट के आस्पेक्ट पे दे रहे हो तो तोड़ ही दिया। और लोगों के रवैये चेंज हो गए, ये चीज़ दिखी, क्योंकि जब बस छोड़ी तो बहुत चीज़ें दिखी, तो ये चीज़ मैंने देखी और ये हो गया। लोगों की मेंटेलिटी सोच पता चल गई उस टाइम तक। और अगस्त सितंबर भी निकल गया, टाइम टफ था, काम कैसे कैसे करते थे, टीचर का भी रूड बिहेवियर देखा, और बहुत चीज़ें दिखी। तो अक्टूबर भी निकल गया, दिवाली निकल गई, दिवाली पे आया अगेन गॉट ड्रेन्ड। सितंबर भी ऐसे ही था, कुछ अलग खास नहीं। अक्टूबर में आया अगेन गॉट ड्रेन्ड, दिवाली से पहले के टाइम की बात है। तो ये सेकंड पार्ट था ईयर का संगत जी। अब मैं यहीं पे थोड़ा पॉज दूंगी, और अगले पार्ट में, अगले सत्संग में आगे शेयर करूंगी अपने सत्संग। गुरु जी की आज्ञा है, हुई है पूरे साल का शेयर करना है, तो इसलिए लंबा होता जा रहा है, पार्ट्स में शेयर किया है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाफाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाफाय, जय गुरु जी, जय संगत जी बाबा। ये सत्संग सेवा कराने का आपका बेअनंत शुक्राना है।